बिहारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो भाई, इस दुनिया में महापुरुषों के द्वारा एक नई खोज आई है और आप लोग इतने दिनों से सुन रहे हैं और रोजाना लगभग आधे घंटे 20 मिनट में सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कोई 7 दिन में एक दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो परम सद्देव स्वामी राम सुखदास महाराज बड़े उच्च कोट के महापुरुष हुए, जिन्होंने गीता पर टीका की है साधक संजीवनी, लगभग 1300 पेज की, और गीता प्रेस से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से जिनकी लगभग 150 किताबें निकलती है, करोड़ों पुस्तकें लगभग छपी है, छप भी रही है। 4 वर्ष के आयु में मां ने उनको साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा। तो गीता के दुनिया में सबसे बड़े मर्मज्ञ हुए। तो उन्होंने क्या खोज की? गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिसके दृष्टि में सब रूपों भगवान ही बने हैं। अब महात्मा का नाम सुनते ही हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े में बाबा जी, परंतु गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो घर गृहस्थ में रह करके चाहे भाई हो चाहे माई हो, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो चाहे शूद्र हो, वो गृहस्थ में ही दुर्लभ महात्मा बन गए। तो महाराज जी ने क्या खोज की, अब ध्यान दे के सुनना। उन्होंने कहा भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में साक्षात भगवान, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंडाल के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। अब जब शत्रु को साक्षात भगवान का रूप मानेंगे तो बोलो भाई गाली दे सकते हैं क्या? गाली नहीं दे सकते, अपमान नहीं कर सकते, निंदा नहीं कर सकते, घाटा नहीं पहुंचा सकते, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो एकादशी तो कल है भाई, जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाया करता हूँ लगभग 1 मिनट के लिए। तो सब लोग हाथ जोड़ के महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए ध्यान देके सुनो। ये स्वामी राम सुखदास महाराज जी का प्रवचन है, ध्यान देके सुनो।
जोर से बोलो। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। देखो रामचरित मानस में चौपाई किसको याद नहीं है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सुनते हैं सुनाते हैं परंतु पड़ोसी गाली निकाल देते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, याद किया है, उसको काम में नहीं लिया। अब सब सीता राम जी का रूप देखो। जड़ चेतन जग जीव जय सकल राम में जान, चाहे जड़ो चाहे चेतन हो सब राम जी का रूप है। और सब को देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर पर आवे, हम कहें कि तिवारी जी घर में कौन मेहमान आए हैं, तिवारी जी कहें कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे भाई? तत्काल परिचय तत्काल होता है। गोरखपुर में घटना घटी, गांव में पति पत्नी आए, मौसा मौसी। तो पति देव तो गाड़ी खड़ी कर लगे, मौसी को पता नहीं हमारे बहन का घर कौन सा है। तो एक बालिका निकली लगभग 10-11 साल की, तो न तो उसको पता है हमारी मौसी है और न मौसी को पता है कि हमारी बहन की बेटी है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा कि अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा इधर उधर से महिला आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ निकली बालिका के घर में से, उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा दी। तो महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के बचनों पर छोटी बालिका ने विश्वास किया कि हमारी मौसी है, अगर विश्वास नहीं करती तो सपने मौसी का परिचय नहीं होता। ऐसे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष के आयु में साधु बन गए, 102 वर्ष तक भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके, और गीता के दुनिया के सबसे बड़े मर्मज्ञ तो हम लोगों को परिचय करा रहे हैं। जिसको तुम जगत जगत करो, जगत नहीं है बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया। इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु की याद आते ही खून खोलने लग जाएगा। परंतु आज पता लग गया कि मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में भगवान। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय है वासुदेव सर्वम। सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है, नहीं खो जाए, बिल्कुल नहीं खोज। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज नए नए आविष्कार किए वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने खोज किए क्या कि सब कुछ परमात्मा, ये खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान है। यही असली सत्संग है। ये कथा इसलिए हो रही है कि हमारी दृष्टि बदल जाए कि ओ हो जगत नहीं है तो बोले जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। मैं कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ कि पिछले साल कथा हुई थी श्रीपट्टी में। तो मैंने माताओं बहनों से कहा कि रोजाना हनुमान मंदिर में महाराज जी पुस्तक पढ़ के लेके सत्संग किया करो।
तो एक कुत्ता भगवान आए तो एक माता जी बोले दुर्रे, यहाँ की भाषा है दुर्रे, दुर्रे मतलब दूर हो जा। तो दूसरी माई जो गहरे सत्संग में उतरी थी उसने कहा दुर्रे मत कहो, बोले भगवते नमः। दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? दुर्रे कहने में क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। और भगवते नमः क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात भगवान। तो सबसे ऊंचा ज्ञान है। एक घर में सत्संग करा रहा था, राजस्थान की बात है। तो माताएं बहनें से मैंने कहा कि कोई बात पूछो जो बातें बताई गई है। तो एक माता जी सरल स्वभाव की थी, बहुत सुंदर प्रश्न की। वो हमारा आपका सबका प्रश्न मन में बनता है। तो माता जी ने कहा महाराज मैं तो बचपन से राम राम करती आई हूँ। अब स्वामी महाराज ने नया सूत्र बता दिया कि भगवते नमः कह के प्रणाम करो। तो राम राम कहूंगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, भगवते नमः कहूंगी तो राम राम छूट जाएगा। तो वहाँ की माताएं बहनें गीता पढ़ करके रोजाना सत्संग करती हैं। तो जो रोजाना सत्संग करते उनका विवेक जागृत हो जाता है, और जो सत्संग नहीं करते उनका विवेक ढक जाता है। तो एक माता जी हमारे उत्तर देने पहले बोल बैठी कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया। तो मैंने उसका खुलासा किया कैसे कि जैसे माताएं बहनें मिलती हैं तो कहते निमला बहन राम राम, बिमला बहन राम राम। भाई लोग मिलते कहते शर्मा जी राम राम, तिवारी जी राम राम। परंतु कोई कुत्ते को देख के राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, इतने बैठे हैं, कोई कहते बताओ कि हम कहते हैं। कोई पेड़ को देख के राम राम करते हैं, कोई लाइट को देख के राम राम करते हैं। परंतु जो वाद्योश्रम का साधक होगा वो तो कहेगा निमला माता जी भगवते नमः, बिमला माता जी भगवते नमः, रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः। पेड़ को देख के भगवते नमः, पंखा को देख के भगवते नमः, लाइट को देख के भगवते नमः, कुत्ते को देख के भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को देख के क्या कहेगा? भगवते नमः। ये है वासुदेव सर्वम, जिसको गोस्वामी ने कहा कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा। दिल्ली में एक सज्जन बोले, पुराने सत्संगी बोले कि ये सिंहासन लकड़ी का है, ये भी भगवान का बिल्कुल साक्षात भगवान बने हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा ये सिंहासन कहाँ से आया? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ कहाँ आया? कहाँ से आया? बोले बीज से। और गीता में भगवान कहते सबका बीज मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ, तो जगत के बीज भगवान हैं। तो ये जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। मन में चाहे जो भी दिखे भगवते नमः। सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। और ये देखो किसी साधक के तरफ से ये स्टिकर बांटा जा रहा है। एक बालिका आ जाओ, माताओं बांट बांट अपने अपने, कोई भाई लोग आ जाओ, कोई आ जाओ, अपने अपने मोबाइल में लगा लो। और पति देव गुस्सा करे पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। बच्चे अपने अपने कॉपी में चिपका ले भगवते नमः, नई खो जाइए। सुनाओ। बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। वो सबको प्रणाम करो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः
तो इतनी ऊंची है कि गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, और हम लोग कहाँ फंसे पड़े हैं कि घर में एक बेटी आई, दूसरी बेटी घर में है, सफाई करा दो। दुनिया का सबसे बड़ा पाप भ्रूण हत्या। यत पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्याति तस्या त्यागो विधीयते। एक ब्राह्मण को जितना पाप लगता है उसका दुगना पाप भ्रूण हत्या का लगता है। स्वामी राम सुखदास इसके बहुत खिलाफ थे।